नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें 7 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही और जो 2 सीटें हैं करहल और सीसामऊ ये समाजवादी पार्टी के खाते में गई। लेकिन इन सब के बीच एक सीट है कुंदरकी की सीट जो मुरादाबाद में पड़ती है और कुंदरकी की सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। और इस सीट की चर्चा क्यों सबसे ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ समझा जाता है और करीब यहाँ 90,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। उन सब के बावजूद ये सीट बीजेपी निकाल ले गई। और सबसे हैरानी की बात ये कि इस सीट पर जितने भी प्रत्याशी थे जो चुनावी मैदान में थे, करीब 11 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे अलग अलग पार्टियों के, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, बसपा के हों, चंद्रशेखर की भीम आर्मी के हों, ओवैसी की AIMIM के हों, निर्दलीय प्रत्याशी हों, कुल जो 11 प्रत्याशी थे वो मुस्लिम थे और सिर्फ एक प्रत्याशी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह ठाकुर, वो सिर्फ हिंदू प्रत्याशी थे। और एक हिंदू प्रत्याशी 11 प्रत्याशियों पर भारी पड़े और सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त करा दी। यानी कि कुंदरकी में रामवीर सिंह ठाकुर को इतने वोट मिले जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की होगी। हालांकि उन्होंने टोपी पहनकर चुनाव प्रचार तो किया था, लेकिन 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था और एक तरफा वोट उनको मिले। कुंदरकी में करीब 60 से 65% मुस्लिम आबादी है, इसलिए सीट को लेकर कहा जा रहा था कि इस पर समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय है। लेकिन 11 प्रत्याशी जो मुस्लिम उतरे उससे वोटों का कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट चले गए बीजेपी के कैंडिडेट रामवीर सिंह ठाकुर के खाते में और वो इस सीट से विधायक बने बीजेपी के। दरअसल अभी जब ये चुनाव हुए थे तो यही वो सीट थी कुंदरकी जहां सबसे ज़्यादा मतदान भी हुआ था। गाज़ियाबाद में तो महज 33% मतदान हुआ था। इसके अलावा भी जो अन्य सीटें थी वहां भी 50 से कम ही फीसदी मतदान रहा था। सिर्फ करहल में 50% से ज़्यादा मतदान हुआ था और कुंदरकी की सीट में करीब 57% से ज़्यादा मतदान हुआ था। तो मतदान भी ज़्यादा हुआ और जो वोट मिले वो बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर को मिले और 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को उन्होंने चित कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर को जहां 1,70,000 से ज़्यादा वोट मिले, वहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान उनको महज 25,580 वोट मिले, वो दूसरे नंबर पर रहे। अब आप अंतर समझ सकते हैं कितना बड़ा है। जो जीते हैं उनको 1,70,000 से ज़्यादा वोट मिले और जो दूसरे नंबर पे समाजवादी प्रत्याशी रहे उनको महज 25,000 वोट मिले। तो करीब 1,30,000 से ज़्यादा वोटों से ये चुनाव जीतने में सफल रहे रामवीर सिंह ठाकुर। दरअसल ये सपा का गढ़ रही है कुंदरकी की सीट और जो मोहम्मद रिजवान है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था वो 2002 में चुनाव जीते थे। इसके बाद हालांकि 2007 का विधानसभा चुनाव हार गए थे वो, लेकिन फिर वापसी करते हुए 2012 और 2017 का चुनाव उन्होंने लगातार जीता और फिर 2022 के चुनाव में जो कुंदरकी की सीट थी यहाँ सपा ने पूर्व सांसद सफ़ीउर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को मैदान में उतारा था और वो 43,000 वोटों से करीब उन्होंने जीत हासिल की थी। तब जियाउर रहमान को 1,25,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और जो बीजेपी के कमल प्रजापति थे उन्हें करीब 82,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और तीसरे नंबर पे बसपा के मोहम्मद रिजवान थे जिन्हें 42,000 वोट मिले थे। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया क्योंकि ये पहले बसपा में थे और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था, लेकिन ये वोट को साध नहीं पाए और महज 25,000 से कुछ ज़्यादा वोट इनको मिले। दरअसल उपचुनाव से पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत पक्की समझ रही थी। हालांकि जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है
कि भाजपा को जो मुस्लिम वोटों के बंटवारे का बड़ा फ़ायदा मिला। और हालांकि रामवीर सिंह की छवि भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस जीत से हर कोई हैरान ज़रूर है। वो इसलिए क्योंकि जहां 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हों, वहां सभी मुस्लिम प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए हिंदू प्रत्याशी आगे निकल गए। और तो और सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त करा दी। तो आप सोच सकते हैं कितना भर भर के वोट मिला होगा। और योगी आदित्यनाथ ने भी रामवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया और वहां वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने दिया, और यही वजह रही कि वो जीतने में सफल रहे। कुंदरकी में जो चुनाव हुआ था वहाँ करीब 2,21,000 के करीब वोट पड़े थे, और अकेले इसमें 1,70,000 से ज़्यादा वोट रामवीर ठाकुर को मिले। और दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान रहे, जिन्हें 25,000 के करीब वोट मिले। और तीसरे नंबर पर यहाँ चंद्रशेखर की जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके जो प्रत्याशी हैं चांद बाबू, उनको करीब 14,194 वोट मिले। और चौथे नंबर पर AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद वारिस को महज 8,000 वोट मिले। और जो BSP के प्रत्याशी थे रफतुल्ला, उनको महज 1,099 वोट मिले। तो कुंदरकी की सीट पर जिस तरह हिंदू प्रत्याशी सभी 11 प्रत्याशियों पर भारी पड़े और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जिस तरह जीत हासिल की, उससे हर कोई हैरान है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मुस्लिम का पूरा वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ था, समाजवादी पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार कुंदरकी में ऐसा क्या हुआ कि जो मुस्लिम वोट बैंक था वो रामवीर ठाकुर की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो गया, और जो तमाम मुस्लिम प्रत्याशी खड़े थे 11, वो मुंह ताकते रह गए। तो दोस्तों, कुंदरकी के इस परिणाम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।